हमारी दुनिया विविध जानवरों से भरी है। ये सच है, हमने इनमें से कुछ जानवरों को देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों को देखा है, क्योंकि प्रकृति ने कुछ अद्भुत जीव बनाए हैं, जिनमें से अधिकांश हमने अभी तक नहीं देखे। आज इस वीडियो में आपको मैं उन जानवरों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप पहली बार देखेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। पेंगोलिन। पेंगोलिन एक प्रकार का जानवर है जो चींटियों को खाता है। ये बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ये जानवर भारत, चीन और अफ्रीका के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। ये स्वभाव से बहुत ही मासूम होते हैं और किसी अन्य जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इनसे मुलाकात होना बहुत ही मुश्किल है। वास्तव में पेंगोलिन की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और इसका एक कारण अवैध शिकार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय पेंगोलिन की सबसे ज्यादा अवैध तस्करी होती है। चीन और वियतनाम के लोग इसी का मांस खाना पसंद करते हैं और उनका अवैध शिकार भी करते हैं। अवैध शिकार के कारणों में से एक उनके शरीर के रेशे हैं, जिनका उपयोग चाइनीज ट्रेडिशनल दवा बनाने के लिए किया जाता है। उनके रेशे की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक हैं। यही वजह है कि इनका अक्सर अवैध शिकार किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 10,000 से ज्यादा पेंगोलिन का अवैध शिकार किया जाता है। हालांकि कई पशु संगठन वर्तमान में पेंगोलिन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पेंगोलिन की संख्या घटती जा रही है। अगर अब से सभी देशों में पेंगोलिन को नहीं बचाया गया तो भविष्य में ये जानवर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। सेनेका व्हाइट डियर। जब हम छोटे थे तो हमने उन जानवरों के बारे में परियों की कहानी में सुना है, जिन्हें हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। ये जानवर केवल हमारी बचपन की कहानी का हिस्सा बन के रह गए। लेकिन एक बार सोचिए कि आपको हैरानी होगी अगर सच में ऐसा जानवर कभी आपके सामने आ जाए। इसी तरह अमेरिकी सैनिकों का एक दल सेनेका व्हाइट डियर को पास के एक जंगल में देखकर हैरान हो गए। हालांकि इस जंगल में कई भूरे हिरण देखे जा सकते थे, लेकिन उनके लिए इस तरह के सफेद हिरण को देखना अकल्पनीय था। अब सवाल यह है कि जानवर आए कहां से। इन जानवरों के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। वैज्ञानिकों का एक समूह सोचता है कि किसी भी तरह की रेडियो एक्टिविटी के कारण उनकी त्वचा का रंग सफेद हो गया है, लेकिन वैज्ञानिकों के एक अन्य समूह के अनुसार किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण कुछ भूरे हिरणों का रंग सफेद हो गया। हालांकि ये दो तथ्य सिद्ध नहीं होते हैं। इन जानवरों को पहली बार 1941 में देखा गया था, लेकिन तब से ये जानवर सभी के लिए एक अद्भुत जानवर की तरह दिखता है। कोई नहीं जानता कि ये कहां से आए हैं, मानो कोई परी कथा का पात्र अचानक प्रकट हो गया हो। एलिफेंट श्रू। हालांकि उनके नाम में हाथी शब्द है, लेकिन आकार के मामले में किसी भी तरह से हाथी के करीब नहीं जाते, तो इनका नाम हाथी क्यों रखा गया? वास्तव में कुछ हद तक हाथियों से संबंधित है। ये छोटे छोटे जानवरों, चींटियों को खाते हैं और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये दुनिया के सभी जंगलों और पहाड़ों में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर वो हर जगह रहते हैं तो फिर क्यों सामने नहीं आते? वास्तव में वे आकार में छोटे हैं, पर ये दुनिया की सबसे तेज स्तनधारियों में से एक हैं। इनकी गति लगभग 70.9 मील प्रति घंटे तक हो सकती है। क्या कोई सोच सकता है इतने छोटे जानवर में हाथी के गुण समान होते हैं? बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट। हाथी का नाम आते ही हमारे सामने एक सूंड के साथ एक विशाल प्राणी की तस्वीर आ जाती है, और हम में से जिन्होंने सामान्य रूप से हाथियों को देखा है, उन लोगों के लिए स्वाभाविक है कि एक हाथी एक विशाल प्राणी होगा। लेकिन आज आपको हाथी के एक ऐसी प्रजाति से रूबरू करवाते हैं जिसे देखने के बाद हाथियों के बारे में आपकी भावना बदल जाएगी। बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट एक ऐसी प्रजाति है जो अन्य हाथियों की तुलना में आकार में बहुत छोटी होती है। वास्तव में ये दुनिया के सबसे छोटे हाथी हैं। इस छोटे प्यारे क्यूट से हाथी को देखकर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव से बहुत शांत और निर्दोष हैं। इस प्रजाति के हाथी मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इनके अस्तित्व के साक्ष्य 17वीं सदी के हैं और विकास के बाद ये सबसे छोटे हाथियों में विकसित हुए। साक्ष्य बताते हैं इनके कान, जो इनके शरीर से बड़े हैं, ये सुझाव देते हैं कि कभी ये हाथियों के एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा था। पर अफसोस की बात यह है कि ये अब एक लुप्तप्राय प्रजाति है और केवल कुछ चिड़ियाघरों में ही पाई जाती है। द पर्पल फ्रॉग। मेंढक विभिन्न रंगों और आकारों में आते हैं और हमारी दुनिया में मेंढकों की कई प्रजातियां हैं जो अत्यधिक जहरीली है। तो शायद इसीलिए अभी तक किसी ने मेंढकों पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया या मेंढकों के बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की। आज हम आपको मेंढक की एक ऐसी प्रजाति से मिलवाते हैं जो इस धरती पर करीब 10 करोड़ साल से रह रही है, लेकिन इतने लंबे समय तक कोई भी इसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानता।
अब स्क्रीन पर दिखाई देने वाले मेंढक का नाम पर्पल फ्रॉग है, जो केवल भारत में पाया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक इस जानवर के बारे में किसी को पता नहीं था। ये मेंढक मूल रूप से जमीन के नीचे रहते हैं। ऐसा मेंढक के बारे में सार्वजनिक रूप से कई बार सुना गया है, लेकिन हकीकत में किसी ने देखा नहीं। लेकिन ये प्रजातियां पहली बार 2003 में सार्वजनिक हुई और फिर सभी ने इसके अस्तित्व को स्वीकार किया। इस मेंढक के डीएनए का परीक्षण करके वैज्ञानिक इस नतीजे पर आए कि ये मेंढक लगभग 100 मिलियन वर्षों से इस धरती पर है। दूसरे शब्दों में डायनासोर जैसी जानवरों की प्रजाति के समय का ये प्रजाति पृथ्वी पर इतने लंबे समय से है, लेकिन अभी तक इसके अस्तित्व के बारे में किसी को पता नहीं चला। जरा सोचिए। द फिलीपीन ईगल। फिलीपीन ईगल दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, जो लंबाई और पंखों में सबसे बड़ा है। वह दुर्लभ और डिस्प्रिया भी है। इस जानवर को कई लोग मंकी ईटिंग बर्ड भी कहते हैं, क्योंकि पहले ये सोचा गया था कि ये केवल बंदर को खाते हैं, लेकिन वास्तव में वे शिकार के पक्षी हैं और ये छोटे चूहे से लेकर 14 किलो के हिरण तक कुछ भी खा सकते हैं। इनका वजन करीब 6 से 8 किलो होता है, यानी अपने वजन से ज्यादा खा सकते हैं। चूंकि ये फिलीपींस का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इसे मारना फिलीपींस में दंडनीय अपराध माना जाता है। इसके लिए आपको 12 साल तक की जेल का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि वर्तमान में बहुत सारे पेड़ कटने के कारण ये पक्षी अब लगभग अदृश्य है। फिलीपीन सरकार इस पक्षी को विलुप्त होने से बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। द हिरोला। आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई जानवर संख्या में कितना कम हो सकता है। अगर हम इसे विकिपीडिया में खोजें तो केवल एक ही पेंटिंग दिखाई देती है। हिरोला एक लुप्तप्राय प्रजाति है, जिसका अस्तित्व वर्तमान में बहुत कम है। इन जानवरों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है इसके लंबे सींग और 2 अजीब आंखें। हिरोला पहली बार 1888 में केन्या में देखा गया था, लेकिन फिर साल दर साल इनकी संख्या घटती जा रही है। वर्तमान में दुनिया भर में इनकी संख्या लगभग 300 से 500 है। अवैध शिकार, वनों की कटाई इस जानवर के विलुप्त होने का कारण है। अगर अभी से लोग इस प्राणी को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारे पास इनकी केवल तस्वीर होगी देखने के लिए। द शॉबिल स्टॉक। अब मैं इस वीडियो में अपने सबसे पसंदीदा जानवर को दिखाऊंगा। इस पक्षी का नाम शॉबिल स्टॉक है। हालांकि आप इस पक्षी को देखकर डर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये पक्षी एक अलग ही सुंदर पक्षी है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने शॉबिल स्टॉक को अपनी आंखों से देखा हो, क्योंकि इसको बहुत ही कम जगह पर देखा जाता है। ये मुख्य रूप से ईस्टर्न अफ्रीका के आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। आप इनकी तस्वीरों को देखकर डर सकते हैं और इनका शिकार करने का तरीका वाकई में भयानक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिकार को पकड़ने के लिए वे घंटों खड़े रह सकते हैं। उनकी बड़ी चोंच और तीखी आंखें हमेशा उस पर नजर रखती है और सही मौका मिलते ही शिकार को पकड़ती हैं। और उनका पंख 8 फीट का होता है। ये सच है, जब कोई पक्षी को अपनी आंखों से देखता है तो वो उससे डर जाता है। डार्विन्स फ्रॉग। नाम सुनकर मुझे आशा है आप समझ गए होंगे कि इस मेंढक का आविष्कार किसने किया है। हाँ, ये सही है। ऐसा कहा जाता है कि चार्ल्स डार्विन अपने जहाज HMS बीगल में घूम रहे थे और उनको सबसे पहले इस प्रजाति की खोज मिली थी। इस प्रकार का मेंढक दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से जंगल में छोटे तालाबों और नदी के निचले इलाकों में रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ स्पष्टीकरण है। वास्तव में गिरगिट की तरह बहुरूपी जानवर भी है। हालांकि इन्हें रंग बदलने की जरूरत नहीं है। खतरा महसूस होने पर वे लेट जाते हैं, क्योंकि इनके शरीर के निचले हिस्से का रंग धूसर होता है, इसलिए सूखे पत्ते की तरह दिखते हैं। फिर शरीर के ऊपरी हिस्से के हरे रंग के कारण वे पत्तियों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। हालांकि अब ये खतरे में है। जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी संख्या घटती जा रही है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कभी आपकी आंखों के सामने था, लेकिन रंग के कारण आप इन्हें ठीक से पहचान नहीं पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। साथ ही यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटी आइकन पर क्लिक करें।